माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिनल मुवज्जद बशीरिनल मुसद्दद नज़ीरिनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह अखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम अल्ताफ़ हुसैन वल ग़ुलाम हुसैन, वसी हैदर वल अल्ताफ़ हुसैन, निसार हुसैन वल अल्ताफ़ हुसैन, मरहुमा कासमी बेगम बिनते शुजात हुसैन, नसीम फ़ातिमा बिनते अल्ताफ़ हुसैन की रूह को बख्शते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम ने अपनी मशहूर व मारूफ़ किताब कुरान मजीद में इंसान से इताअत का तकाज़ा किया है कि तुम इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की, और इताअत करो उलिल अम्र की। ये वो आयतें हैं कुरान मजीद की जो बहुत ही मशहूर व मारूफ़ हैं, और तकरीबन शियों को मेरे हिसाब से 100 50 आयतें तो याद होना चाहिए कि बचपने से मजलिसों में आते हैं और बेशुमार मजलिसें हैं, अनगिनत मजलिसें की हैं, उसके बावजूद अगर याद नहीं है 150 आयतें और कम से कम 50 अहादीसें भी मासूमीन की याद हों, तब तो कह सकता है कि वाकई हमने मजलिस से फ़ायदा उठाया है, मजलिस से फ़ायदा हासिल किया। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आए गए हैं बस। हमें अक्सर बातें पसंद आती हैं दूसरों पर कमेंट करने की, दूसरों पर तंज की बातें पसंद आती हैं, अपने ऊपर तंज हम कभी सुनना भी नहीं चाहते हैं। हम अपने लिए कभी तो पसंद ही नहीं करते कि साहब कोई तंज की बातें हमारे लिए करे, हम उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वरना ये हकीकत है। दावा कर लेना बड़ा आसान है अजीज़ान मोहतरम कि साहब हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, और उसके बाद फिर ये कहना हम शिया हैं। शिया बहुत मामूली लफ्ज़ नहीं है कि साहब शिया कह दिया और बस हम शिया हो गए, हमारे कहने से या हमारे सोच लेने से, हमारे मान लेने से, या किसी के कहने से, किसी के सोच लेने से, किसी के मान लेने से हम शिया नहीं होंगे। फ़िरक़े के एतबार से तो शिया हो सकते हैं, लेकिन मासूमीन के एतबार से शिया नहीं हो सकते। मासूमीन के एतबार से शिया होने के लिए बहुत सारी शराइत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पूरा करना है। वो शराइत अगर पूरा कर रहे हैं तो वाकई हम शिया हैं। अगर शराइत पूरे नहीं कर रहे तो फिर हम लाख कहते हैं शिया, लेकिन शिया नहीं है। मासूमीन के पास लोग आए और आने के बाद उन्होंने सलाम किया, कहा हम आपके शिया हैं। मौला ने नीचे से ऊपर तक देखा, कहा तुम एक अलामत नजर नहीं आ रही तुम्हारे शिया होने की। बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी चीजें हैं। हम जिंदगी के अपने किसी शोबे में, चाहे वो दुनियावी मामला हो, चाहे वो दीनी मामला हो, हम देख लें कि क्या हम शिया के नुक्ते नजर से काम कर रहे हैं या अपने नुक्ते नजर से काम कर रहे हैं। हम अहले बैत के नुक्ते नजर से काम कर रहे हैं या हम अपने नुक्ते नजर से काम कर रहे हैं। अब अगर हम किसी की हेल्प भी करते हैं ना, तो उसमें भी हमारा ही कोई नुक्ते नजर होता है कि कोई हमारी तारीफ कर दे, 4 लोगों के सामने तारीफ कर दे, कह दे कि हाँ फला ने काम किया है, ऐसी जगह हम पैसा भी लगाएंगे।
अपना सगा भाई बीमार मर रहा है, उसको नहीं देंगे क्योंकि वहां कोई तारीफ करने वाला नहीं है। कोई पड़ोसी है जो बीमारी से कराह रहा है, लेकिन चूंकि कोई तारीफ नहीं करेगा इस वजह से हम पैसा नहीं देंगे। मस्जिदों में हम पैसा चाहे जितना दे दें, लेकिन अगर हमने किसी पड़ोसी को, रिश्तेदार को नहीं दिया जरूरत में, तो मस्जिदों में दिया हुआ कोई फायदा नहीं देगा। मस्जिदों में दिया हुआ फायदा उसी वक्त देगा जब आपने अपने अइज़्ज़ा व क़रीब और अपने पड़ोसियों को भी दिया हो। वरना ये पड़ोसी जिस दिन खड़े हो जाएंगे रोज़े महशर और शिकायत कर देंगे, परवरदिगारा मेरे ज़रूरत थी, मैंने इनसे मांगा था या नहीं मांगा, लेकिन मेरी ज़रूरत इनके सामने आश्कार थी, रोशन थी, लेकिन होते हुए भी इन्होंने मदद नहीं करी। अब हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, खुदा सवाल करेगा बताओ क्यों नहीं दिया। क्या ये कहेंगे कि कोई तारीफ करने वाला नहीं था? अजीजान मोहतरम, बहुत मामूली समझते हैं साहब के अली से मोहब्बत बहुत ही मामूली है। ये मामूली चीज नहीं है। मोहब्बत अली को हमने बहुत मामूली समझ रखा है। मोहब्बत अली तो बहुत कुछ चाहती है। कुर्बानियां मोहब्बत अली चाहती है। अगर वो कुर्बानियां देने का जज्बा और मादा है तब तो हम मोहब्बत अली के दावा करें, लेकिन हम नींद कुर्बान नहीं कर सकते तो जान क्या कुर्बान करेंगे? मुअज्जिन अजान दे रहा है लेकिन हम करवटें बदल रहे हैं। पड़ोसी बीमारी से करा रहा है, हम करवटें बदल रहे हैं। पड़ोसी के यहाँ भूख से बच्चे जाबलब हो रहे हैं और हम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और कल और बेहतर ऐशो आराम में इजाफा हो जाए उसके तगदो में लगे हुए हैं। होना क्या चाहिए? इसके बरक्स के हमें इधर ख्याल रखना है कि हमारा पड़ोसी के लिए तो किसी मजहब की भी कैद नहीं है, किसी भी मजहब का हो, इंसान है, आप उसकी मदद करें। लेकिन ये सब चीजें नजर नहीं आती हैं, सब दावे हैं। हम नारे तो बहुत अच्छे लगा लेते हैं, नारे हैदरी करके, और बहुत सारे नारे लगा लेते हैं, लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन का मतलब क्या है? ए हुसैन, हम आपके मकसद पे, आपकी सदा पे लब्बैक कह रहे हैं। अब जिस चीज के खिलाफ आपने जंग करी है, हमारी जंग भी उसी के खिलाफ होगी। जिस चीज से आपने बेजारी की है, हमारी बेजारी उससे होगी। और जो अमल आपने अंजाम दिया है, हम वही अमल अंजाम देंगे। यह है लब्बैक का मामला। खाली जबानी कह देने से कुछ नहीं होता है। यहां दस्तोपा कटेंगे, यहां जापर बनेगी। यहां दस्तोपा कटेंगे, यहां जापर बनेगी। ये उल्फते अली है, कोई दिल लगी नहीं। ये उल्फते अली है, कोई दिल लगी नहीं। और तारीख उठा करके देख लीजिए कि जिन्होंने दावा किया है अली से मोहब्बत का, उन्होंने जानें कुर्बान की हैं। जो जान कुर्बान कर सकता है उसके लिए माल की कोई हैसियत नहीं है, और जिसकी निगाह में माल की हैसियत बहुत है वो कुर्बान नहीं कर सकता। वो जान क्या कुर्बान कर पाएगा? अजीजान मोहतरम, गौर करने की जरूरत है। इताअत परवरदिगार, इताअत रसूल, यही सब चीजें। इताअत उलिल अम्र, उलिल अम्र यानी अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। इताअत के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। अब हमें गौर करना है कि हम इताअत किस मंजिल तक कर रहे हैं और कहां तक हमने किया इताअत। आया कोशिश कर भी रहे हैं इताअत करने की या नहीं? किसी मौलाना ने मजलिस में पढ़ा और हमने सुना और गर्दन हिला दिया, हाँ होना चाहिए, और उसके बाद निकले बस भूल गए। कहां तक होना चाहिए उसको अपने वजूद में मौलाना साहब भी उतारे और हम भी उतारे, तब तो बात है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, परवरदिगार आलम से ही पूछ ले रहे हैं कि परवरदिगार हम इताअत करना चाहते हैं, तू किधर मिलेगा? मैं तेरी इताअत करना चाह रहा हूं, किधर तुझे तलाश करूं, कहां पर आऊं मैं?
तो आवाज़ कुदरत आई कि मैं अल्लाह ही अल्लाह हूँ, मैं हर तरफ मौजूद हूँ। कोई ऐसी शय नहीं है जहां अल्लाह मौजूद ना हो, कोई ऐसा सिमत नहीं है जहां अल्लाह मौजूद ना हो। है अल्लाह हर सिमत? जी, अल्लाह हर सिमत मौजूद है। कुछ को यकीन नहीं है, जब कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं। सब लोग बोल दीजिए, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बोलते रहना चाहिए हुसैनियों को। परवरदिगारा तू हर तरफ मौजूद है, तेरे करिश्मे हर तरफ मौजूद है। मैंने देखा है और हर इंसान देख रहा है। बस ये और बात है कि कुछ ने देख करके मान लिया, कुछ देख करके भी अनजाने बने हुए हैं, नहीं मान रहे तेरी कुदरत को। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। अब मैं तेरी इताअत करना चाह रहा हूं, तूने कह दिया कि मैं हर तरफ मौजूद हूं। मैंने मगरिब की बजाय और मशरिक की तरफ रुख कर लिया और अल्लाह अकबर कह के खड़ा हो गया। क्या होगा? हमारी नमाज पूरी होगी? जी, नमाज का क्या होगा? हमारे मुंह पे फेंक दी जाएगी। ऐसी कैसे नमाज पढ़ दी तुमने? मगरिब की बजाय मशरिक की तरफ रुख कर लिया। हमने कहा परवरदिगारा तू ही नहीं तो कहा था कि मैं हर तरफ मौजूद हूँ, अल्लाह ही अल्लाह। मशरिक में भी, मगरिब में भी, शुमाल में भी, जुनूब में भी, हर सिमत में अल्लाह ही अल्लाह मौजूद हूँ। लिहाजा मेरा जी चाहा, आज मैंने मशरिक की तरफ रुख कर दिया तो आवाज कुदरत आएगी कि नादान, मैं हर तरफ मौजूद हूँ और देखने में सारे सिमत एक जैसे हैं, लेकिन जब तक इनमें से एक को किबला नहीं बनाएगा नमाज कबूल नहीं होगी। बस फौरन मैंने सोचा कि क्या वजह है सारे मुसलमान एक ही सिमत होकर के नमाज पढ़ते। इसका मतलब यह है कि किबला मगरिब की तरफ है। और इससे एक पैगाम तो मिला कि जब तक किसी एक को किबला नहीं बनाओगे, अपना रहबर नहीं बनाओगे, कभी तरक्की नहीं हासिल कर पाओगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब इबादत बगैर रहबरियत के कबूल नहीं है और कामयाब नहीं है, तो जिंदगी का कोई अम्र, कोई काम बगैर रहबर के कैसे हो सकता है? चाहे घर में हो तो एक रहबर हो, महल्ले में हो तो रहबर हो, महल्ले के आगे फिर शहर में हो तो रहबर हो, मुल्क में हो तो रहबर हो। जब तक रहबरियत है हर चीज काबिल कबूल है। जहां रहबरियत खत्म वहां वजूद खत्म। आज जो दुनिया रहबरियत के पीछे लगी है, मरजइयत के पीछे लगी है, इसी वजह से तो कि साहब आप मरजइयत को ना मानिए, आप तकलीद ना करिए, आप फला ना करिए। क्यों? इसी वजह से उन्हें मालूम है कि हमने शियों को बहुत मारा है, तलवारें बहुत चलाई, लेकिन जितना मारा उतना ये बढ़ते चले गए, जितना मारा उतना बढ़ गए। अब गौर किया कि आखिर ये इनको कुव्वत कहां से मिल रही है? भाई दरख्त इंसान काटता है, लेकिन देखता रहे महीना भर बाद देखा फिर उसमें नए नए किले फूटे हुए, फिर काटा फिर देखा, तो अक्लमंद इंसान कहेगा भाई कैसे ही बातें कर रहे हो? जब तक इसकी जड़ नहीं काटोगे ये हरा होता रहेगा। शियत को बहुत खत्म करने की कोशिशें की गई, बार बार काटा, लेकिन देखा अरे अभी काटा था शिया, फिर कहीं और से नजर आ गए, फिर नजर आ गए, फिर नजर आ गए। अब उन्होंने गौर किया कि इनकी जड़ कहाँ है, जड़ के जरिए से ही इन तक पानी पहुंच रहा है, वही जड़ इनको जिंदगी देती है। लिहाजा जड़ से जुदा कर दो, खुद ब खुद मर जाएंगे। लिहाजा मरजइयत से जुड़े रहिए। अपने कानपुर में भी मैं चूंकि हर जगह कह रहा हूं, ये वबा फैल चुकी है। जिस तरीके से कोरोना फैला है ना, तो बड़े एहतियात से आप लोग रहे हैं, बहुत मोहतात रहे। वैसी ये कोरोना से बड़ी बीमारी है अखबारियत, इससे महफूज हो जाइए। अभी वक्त है, अपने बच्चों को भी महफूज कराइए।
जरा सा डॉक्टर आपसे कह देता है बच्चा पैदा हुआ, खुशी की बात है, लेकिन डॉक्टर कहता है इंजेक्शन लगवा दीजिए, टेटनेस के लगवा दीजिए। आप कहिए क्या टेटनेस हो गया है? कहेगा अरे कैसी बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो आगे हो जाए। यानी यकीन अभी है नहीं, बच्चा सही हो सालिम है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि लगा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि टेटनेस हो जाए, एहतमाल है होने का, तो आप इंजेक्शन लगवाते हैं। हर बीमारी का एहतमाल, जिस जिस बीमारी का एहतमाल बताए वो आप इंजेक्शन लगवाते हैं। तो साहब यहाँ एहतमाल नहीं, यहाँ यकीन है। चूंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके कोई इंजेक्शन नहीं लगता, फिर भी वो जी जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो खुदा का मामला है। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है। यहाँ यकीनी है कि ये वायरस फैल रहा है। इस वायरस से बचने के लिए जरूरी है कि उलमा से मुंसलिक हो जाइए और अपने इल्म में इजाफा करिए। उलमा से पूछिए कि मौलाना साहब ज़रा बता दीजिए कोई किताब जिससे हम मुतालिया करके अपने इल्म को मजबूत करें, हम अपने अकायद को मजबूत करें, हम अपनी फ़िक़्ह को मजबूत करें, हम अपनी तारीख़ को मजबूत करें, ताकि बगले न झाँकना पड़े। अब अगर कोई बदबख्त सवाल करे आकर के तो हम उसको मुंहतोड़ जवाब दे सकें। ऐसी तैयारी कर रहे हैं? बताइए, कर रहे हैं जी? आप लोगों की खामोशी बता रही कि नहीं कर रहे हैं? अब करेंगे? बिल्कुल करिए। सादिक भाई जैसा सब लोग इसी तरीके से बिल्कुल आमादा हो जाए और करें तैयारी। चूंकि ये वो बदबख्त हैं जो तकलीद के मुनकिर हैं। अच्छा, ये जाहिल भी जुमला मैं और भी जगह कह चुका हूं, फिर मैं अर्ज कर दूं, ये जाहिल जो तकलीद की मुखालिफत कर रहे हैं कि साहब तकलीद न करो, ये भी किसी जाहिल की तकलीद करके तकलीद की मुखालिफत कर रहे हैं। जाहिल की तकलीद करके तकलीद की मुखालिफत कर रहे हैं। लेकिन वो कमबख्त भूल गया कि जाहिल की तकलीद करके तकलीद की मुखालिफत तो कर रहा है, लेकिन अपनी दुनिया भी खराब कर रहा है, आखिरत भी खराब कर रहा है। अब वो उसकी बदकिस्मती है कि जाहिल की तकलीद कर रहा है। अब हमारी खुशनसीबी है कि हम आलम की तकलीद कर रहे हैं। जो आलम की तकलीद करेगा उसकी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। अभी आपके ऊपर है, आप किसकी तकलीद करेंगे? जाहिल की करेंगे या आलिम की करेंगे? तकलीफ से बच नहीं सकता है कोई इंसान। जिंदगी के तमाम शोबों में तकलीफ की जरूरत होती है इंसान को, हर काम में जरूरत होती है इंसान को तकलीफ की। हत्ता नमाज पढ़ने के लिए भी तकलीफ की जरूरत होती है। किसी को देखना पड़ेगा ना इब्तदा में कि साहब बाप हैं, बेटे को पकड़ खड़े कर लेते हैं, वो भी शायद वो लोग तो नमाज भी नहीं पढ़ते हैं जो तकलीफ के मुनकिर हैं, जाहिल होते हैं ज्यादातर। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं आपको, 80% लोग जाहिल होते हैं। आपके पास कोई आ जाए ना तकलीद के लिए कि आप तकलीद ना करो, आप कुछ मत करो, बस कुरान मजीद उठा के ले जाओ, कह दो ठीक है हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं। इस कुरान मजीद से ज़रा हमें नमाज के मसाइल बता दो, शकियात नमाज बता दो, हमें रोज़ा रखने का तरीका हमें बता दो, गुस्ल करने का तरीका बता दो, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। वो साहब फ़ौरन उठेंगे, चलते बनेंगे, फ़ौरन उठेंगे और चलते बने। क्यों? इस वजह से कि उन्हें आता नहीं, उनके आका को भी नहीं आता। वो अपने आका को भी अगर ले आए वो भी कुरान से कुछ नहीं बता पाएंगे जब तक कि वो किसी आलिम के तर्जुमे को पढ़ेंगे नहीं, तफसीर को पढ़ेंगे नहीं और मासूमीन अलैहिस्सलाम की हदीस को देखेंगे नहीं। उनके आका को भी नहीं आता है। लिहाजा ये आपकी जिम्मेदारी, कोई बहस नहीं। साहब ये मसले को हल कर दीजिए, हम तैयार हैं, हम मान लेंगे आपकी बात को कि चलिए आप पढ़े लिखे हैं। यकीनन वो चले जाएंगे। मेरे सामने आए ऐसे लोग मेरे वतन में, चूंकि फतेहपुर में सबसे पहले फतेहपुर में पढ़ा, बाकी सादिक भाई लोग बेहतर जानते हैं। हमारे फतेहपुर में पढ़ा, हमारे वतन में आए एक साहब, वो बहस करने लगे 2-4 लोगों को, और सबसे पहले वो मसले के हिसाब से बड़ा आहिस्ता से गुफ्तगू करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। पहले तकलीद और उसमें मसाइल में इख्तलाफ, फिर फला ने ये कहा, फिर वहाँ हराम वहाँ हलाल। मैं 6 मरजा की तौजील मसाइल लेके उनके पास पहुँच गया, 6 मरजा की। मैंने कहा ये लीजिए और इसमें मिला लीजिए।
नहीं नहीं साहब, हम इसको नहीं, हम तो उर्दू वाली मानेंगे और बड़ा फ़र्क होता है ईरानियों ने अपने हिसाब से। हमने कहा सारी बातें छोड़िए, आप कुरान मजीद मैंने ले जाके रख दिया। मैंने कहा ये कुरान मजीद है, इतने सारे लोगों के सामने मैं कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात मानूंगा और आपकी तकलीद भी करूंगा और आपके मिशन में मैं साथ में रहूंगा। आप कुरान मजीद से ये चीज़ें हैं, आप इनको हल कर दीजिए। कहा वो तो हम नहीं कर सकते। हमने कहा आप नहीं कर सकते तो फिर बहका क्यों रहे हैं? जब आप कर नहीं सकते तो फिर इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं या तो अमल करते नहीं है, आप अमल करते नहीं है, और अगर अमल करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप किसी की तकलीद करते हैं, और अगर तकलीद करते हैं तो बस यही तो तकलीद है। हम भी किसी आलम की तकलीद करते हैं, किसी मर्जा की तकलीद करते हैं। वो साहब उठे और उठ करके चले गए, यहां तक कि मजलिस हो गई, फातिहा से पहले वो गायब हो गए, खाना तक नहीं खाया, चूंकि अब उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये आप लोगों को भी अपनाना है। मैं नौजवानों से खासकर गुजारिश करूंगा, चूंकि नौजवानों को टारगेट किया जाता है, लिहाजा आपके पास जमाए तो आप कहिए कि पहले मेरा मसला हल कर दो, बाद में हम तुम्हारी बातें सुनेंगे। कुछ जहालत वाले उनके सवालात है। अच्छा, लफ्ज अखबारियत को भी इन्होंने मजरूह कर दिया और उसकी शख्सियत को खत्म कर दिया, उसकी इज्जत को, वरना अखबारी बहुत बुलंद मर्तबा है। बड़े बड़े आलम हुआ करते थे जो इस्तेमाल करते थे कुरान व हदीस से मसाइल को और खुद उस पर अमल करते थे, उसे अखबारी कहते थे। जो खबर पर अमल करे, ये कौन सी खबर पे अमल करा, सही से अखबार न पढ़ सके जो, यानी इंसान का लिखा हुआ, वो कुरान क्या पढ़ेगा? एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं, अखबार पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, उर्दू का अखबार रख दीजिए, जब वो नहीं समझ पाएंगे ये, तो ये कुरान क्या समझेंगे? अब आप सोचिए कि जो कुरान ना समझ सके वो क्या किसी को समझा पाएगा, क्या किसी को बता पाएगा कि साहब मर्जा क्या है और मर्जा की मुखालिफत क्यों करनी है? ये सब वो लोग हैं जो पैसा मिल रहा है, सिर्फ पैसा। आपका तो दीन चला जाएगा, चूंकि उनके नंबर एक बढ़ जाएगा कि आज हमने एक आदमी को और अपनी तरफ मिला लिया और फौरन पहुंच गया मैसेज, हजरत का मेहनताना आ जाएगा। लेकिन आपका क्या होगा? सब कुछ लैप्स हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लिहाजा हमारे ये अमाल जो भी हैं इनको बचा के रखिए खुदा के लिए, और इन लोगों से अपने आप को बचाइए और अपने माशरे को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए। उसी तरीके से जिस तरीके से आने वाली बीमारियों से बच्चों को बचाते हैं, उसी तरीके से ये बीमारी यकीनी आना है। कानपुर में शुरुआत हो चुकी है, लिहाजा इसके लिए अभी से तदाबीर करिए। ये मत सोचिए कि कहीं जब अपने यहाँ जूही में आएगी तब देखा जाएगा। अक्लमंद इंसान वो है कि 4 घर दूर देखे कि आग लग गई है तो उस आग को वहीं बुझाने की कोशिश करे। ये ना सोचे कि आग जब मेरे घर आएगी, घर के पास, तब बुझाएंगे, तब मौका नहीं मिलेगा बुझाने का। लिहाजा आग जहां है वहीं बुझा दो ताकि आपका मकान महफूज रह जाए। बस इसी तरीके से ये जो आग जल रही है, इस आग को जहां है वहीं बुझा दीजिए ताकि आप भी महफूज रहे, आने वाली नस्लें भी महफूज रहे। एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुरान नहीं समझ सके हैं लोग, अभी तो कुरान की अहमियत नहीं समझ सके हैं। कुरान को बस इतना समझते हैं कि साहब मुर्दे पे पढ़ दो, या जो मर रहा हो तो सूरह यासीन पढ़ दो तो जल्दी मर जाएगा। रूह अगर ना निकल रही हो तो सूरह यासीन से निकल जाएगी, जबकि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप पढ़ दीजिए ताकि वो जिंदा हो जाए। सूरह हम्द, सूरह यासीन, ये वो सूरे हैं, बल्कि पूरा कुरान ही है कि पढ़ दीजिए मुर्दे पे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। हमारी ज़बान में वो असर नहीं है। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और आने के बाद कहा कि हमने सुना है कि आप कहते हैं कि जिस पर 21 मरतबा सूरह हम्द जिस मुर्दे पे पढ़ दिया जाए तो वो जिंदा हो जाएगा। का 7 मरतबा, का 7 मरतबा पढ़ने पे जिंदा हो जाएगा। का 1 मरतबा, का 1 मरतबा पढ़ने पे जिंदा हो जाएगा। का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ पढ़ दे मुर्दा जिंदा हो जाएगा। का सिर्फ बिस्मिल्लाह में
क्या और क्या चाहता है? कहा हम तो पढ़ते हैं लेकिन जिंदा नहीं होते। कहा तेरी जबान साफ नहीं है, पहले अपनी जबान की तहारत कर ले, उसके बाद एक मर्तबा भी पढ़ेगा तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। कहा नहीं मैं इम्तिहान करना चाहता हूं, फला जगह इंतकाल हो गया, चलिए। ये वो लोग हैं जो कठहुज्जती नहीं करते, इत्मीनान के लिए बिल्कुल। और आज तो साहब मौलाना से भी सवाल करेंगे तो वही सवाल करते हैं जिसका जवाब आता है, जिसका जवाब नहीं आता वो सवाल नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बता रहा हूं, ये माशरा है। क्योंकि मैं भी आप ही के दरमियान रहता हूं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। काश के वो सवाल करें जो हम ना जानते हो तो हमारे इल्म में इजाफा हो। खुदा के लिए इल्म मीरास है अली के चाहने वालों की। हम अली के चाहने वाले हैं, इल्म हमारे मीरास है। लेकिन आज हमारे पास इल्म नहीं है, हम बुजुर्गों पे जी रहे हैं। साहब लोग कहते हैं कि शिया कौम बड़ी पढ़ी लिखी थी, नहीं अभी भी कहते हैं है, लेकिन थी पे जी रहे हैं। यानी बुजुर्गों ने जो बोया वो हम काट रहे हैं, तो अब हम जो बोएंगे वो आने वाली नस्ल काटेगी। अब आने वाली नस्ल को क्या जवाब देना होगा और क्या सुनना पड़ेगा, ये कभी गौर किया है आपने? बुजुर्ग हमारे ऐसे थे लिहाजा कहा जाता शिया ऐसे हैं, थे। अब क्या है वो गौर करिए। इल्म में कितना आगे, पहले थे बड़े बड़े ओहदे में शिया हुआ करते थे, लेकिन आज गिने चुने मिलेंगे, चूंकि हम इल्म से दूर हो गए हैं। सोचते मौलाना भी अगर इल्म के बारे में मिंबर से बयान करते तो अरे मौलाना का कोई फायदा होगा इसमें। इल्म हासिल कीजिए, चाहे एक वक्त खाना खाना पड़े, लेकिन इल्म में कोताही नहीं होना चाहिए। काम चाहते हैं कि आप मुर्दे को जिंदा करके दिखाइए। कहा चलो। मौला गए, जाने के बाद सूरह हम्द पढ़ी, दुआ करी क्या कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा उड़ गया। दूसरे साहब खड़े हुए कहा कि जब ना रसूलुल्लाह आपके दादा अली जब मुर्दे को जिंदा करते थे तो नमाज पढ़ते थे, आपने नमाज नहीं पढ़ी, सिर्फ आपने सूरा पढ़ दिया और मुर्दा जिंदा हो गया। मौला ने कहा कि अगर मैं नमाज पढ़ता तो ये जो अभी एतराज करने वाला ये कह देता कि सूरह हम्द से नहीं नमाज से जिंदा हुआ है मुर्दा, सूरह हम्द से नहीं नमाज से जिंदा हुआ। इसका सवाल था सूरह हम्द के मुतालिक, लिहाजा मैंने सूरह हम्द पढ़ करके ताकि सूरह हम्द की अजमत इसके जहन में बाकी रहे। फौरन कहने लगा मौला अब मुझे यकीन हो गया, अब मैं अपनी जबान की तहारत पर काम करूंगा। ये अच्छी बात थी कि मौला अगर किसी को समझा देते थे तो वो अपनी बात को मान लेते थे, गलती को मानते थे। लेकिन यहाँ तो मामला अजीब है, अगर आलिम दीन समझा दे तो आलिम दीन के मुखालिफ हो जाएंगे। वो अली के चाहने वाले और थे कि उंगली काट दी और सुबह से शाम तक वो अली के फजाइल बयान कर रहा है? अली के फजाइल बयान कर रहा है सुबह से शाम तक। शाम में खबर मिली या अली आपने जिसकी उंगली काटी थी वो आपके फजाइल बयान कर रहा है, का बुला करके लाओ। आया, का कटी हुई उंगली लाओ, उंगली दी। मौला ने उंगली को उसी मकाम पर रखा जहां से कटी थी। अब न खून है न खून का निशान है, उंगली जुड़ी हुई है। लोगों ने पूछा या अली जो सुबह में आपने किया था वो क्या था और जो अब किया है ये क्या है? तो इमाम ने जवाब दिया सुबह में मैंने उसके अमल की सजा दी थी और अब इस वक्त इसके मोहब्बत की जजा। अब इस वक्त मोहब्बत की जजा। काश के हमारे अमल भी ऐसे हों कि अली हमको हमारी मोहब्बत की जजा अता कर दे, दुनिया में भी दें आखिरत में भी दें। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीजान मोहतरम, कुरान मजीद को अहमियत दे।
इन कुरान मजीद तो सजा हुआ है घर में, रमज़ान में खुलेगा बस, बाकी 11 महीने बंद है। क्या तरक्की करेंगे? दुनिया में यहूदियों ने, साइंसदानों ने जो तरक्की की है, कुरान मजीद को बंद करके नहीं, कुरान मजीद को खोल के तरक्की हासिल की। उसको पढ़ा एक मरतबा नहीं, कई मरतबा, 100 मरतबा। नहजुल बलागा भी पढ़ने वालों ने 200 मरतबा पढ़ा नहजुल बलागा, और ये कहना पड़ा कि जितनी मरतबा पढ़ते गए उतनी मरतबा नया इल्म नहजुल बलागा से मिलता रहा। इताअत उसी वक्त मुकम्मल तौर पर कर पाएंगे जब कुरान से वाबस्ता होंगे, जब उलूम आले मोहम्मद से वाबस्ता होंगे, जब आप अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से आगाह होंगे, तब जाकर के सही तरीके से इताअत कर पाएंगे। वरना नमाज भी हमारी सही नहीं होगी। बगैर मसाइल के, बगैर इल्म की इबादत कैसी है? उलमा तशरीफ फरमाए, इनसे पूछ लीजिए मासूमीन अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया है। सबसे पहले कौन सा अमल कबूल किया जाएगा, इल्म वाला या बगैर अमल वाला? बगैर इल्म वाला। अमल पहले इल्म वाला कबूल होगा, समझे? तो इल्म में इजाफा करिए। परवरदिगार तेरी इताअत करना चाह रहा हूँ, मैं नमाज के लिए खड़ा हो गया, अब चूंकि वक्त खत्म हो रहा है तकरीबन, तेरी इताअत करना चाह रहा हूँ, तू किधर मिलेगा? हर तरफ हूं मैं। लेकिन उसने कहा किबला बनाओ, एक सिमत को मैंने किबला बना लिया। किबला बना कर रहबरियत का हमें हुक्म दिया है कि जब तक रहबरियत नहीं होगी तुम्हारे पास, उस वक्त तक तुम कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि जब तक तुम रहबरियत से दूर रहोगे हम तक नहीं पहुंच सकोगे, रहबरियत से जुड़े रहोगे तो हम तक पहुंच जाओगे। यानी खुदा से पहुंचना है तो रहबर बनाना पड़ेगा, चाहे दुनियावी लेवल पे हो चाहे दीनी एतबार से हो, रहबर जरूरी है। जब भी कहा गया है कि जिस बस्ती में आलिम दीन ना हो वहां से खुरूज कर जाओ, तर्क कर दो, उस बस्ती को तर्क कर दो जहां आलिम दीन ना हो। क्यों? क्योंकि बेहतर रहबरियत आलिम कर सकता है, जाहिल नहीं कर सकता। आलिम जो बताएगा तो कम से कम उसके जहन में खौफ खुदा भी होगा, और वो आपके लिए बेहतर ही बताएगा, बेहतर रहबरी करेगा आलिम बनिस्बत जाहिल के। जाहिल से मुराद वो जाहिल नहीं कि साहब जो बिल्कुल ये सोचे कि साहब हम दुनियावी इल्म तो हमारे पास बहुत है, लेकिन चूंकि हम आलिम नहीं है तो हमें जाहिल कहा जा रहा है। नहीं, जाहिल से मुराद जिसके पास कुछ भी इल्म नहीं है। और दीन के मामले में देखा जाए, अगर दीन का इल्म नहीं है तो भी जाहिल है, खाली दुनियावी इल्म है तो भी वो जाहिल है। ये इस्तिलाहात है। तो रहबरियत के तकाज़ा है, अल्लाह ने हमें बताया। अब हम खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाहु अकबर, फौरन आवाज़ कुदरत है। ये क्या तरीका है? कोई बात करने का तरीका और सलीका होता है कि ऐसी बस उठे और खड़े हुए और बात करने लग गए बड़ों से? फिर क्या करना परवरदिगार? अरे हाथ मुंह धो लो, क्या कर लो? हाथ मुंह धो लो थोड़ा सा, यही है वजू। आप वजू इसलिए तो करते हैं, कोई बड़ा आता है, किसी से मुलाकात करना होता है तो थोड़ा हाथ मुंह धो करके सही से जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो फिर अल्लाह से बड़ा कौन है? अल्लाह ने इसीलिए तो रखा है कि आप वजू करके आइए, यह फलसफा वजू। और जैसे ही आपने फौरन पानी लिया कि चेहरे में डालें, वाजिब है ना? वाजिब कहां से है जी? चेहरे से। और मुस्तहब क्या क्या मुस्तहब है? जज़ाकल्लाह। बुजुर्ग बोल रहे हैं, नौजवान कोई नहीं बोल रहा है। खुदा इन बुजुर्गों को तूले उम्र अता करे और नौजवानों को भी बोलने की तौफीक अता करे ताकि ये बोलते रहें। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वाजिब है चेहरे पे हाथ डालना, यहाँ से शुरू। यानी इतना भी हम कर सकते हैं कि लिया और चेहरे में पानी डाला, हाथों को धोया और मसा कर लिया। लेकिन जैसे ही हमने पानी लिया और चेहरे पे डालने जा रहे थे, फौरन रहमतुल लिल आलमीन, रहमत बनकर के आ गए। अल्लाह के बंदे, अल्लाह हसनुल खालिकीन है, उसने बनाया है, बनाने के बाद नाज किया है
लेकिन जरा पानी को देख तो लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये पानी तुम्हारे चेहरे की जिल्द को खराब कर दे। लिहाजा निगाहों ने पास कर दिया हो तो उसको चेक करके देख लो, कुल्ली करना। अब अगर जबान ने पास कर दिया हो तो जरा सूंघ करके देख लो, नाक में पानी लेना। पानी खराब होने के कितने तरीके हैं, कैसे कैसे पता चलेगा कि खराब है पानी? या तो उसका मजा खराब हो, उसके रंग खराब हो, या बू खराब हो। तीनों चीज का, जब ये तीनों चीजें पास कर दें तब चेहरे में डालो। ये है फलसफा वजू। अब फलसफा नमाज के लिए वक्त बचा नहीं। अब यहां एक मसला फंसता है, हाथ में पानी डालना। कुछ कहते हैं साहब ऐसे डालो, कुछ कहते हैं वैसे डालो, यानी कोहनी से या कोहनी तक। ये भी एक अजीब मसला है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह फिक़ह जाफरिया के मानने वाले, और बहुत आसान वुजू है हमारा। अगर हम एयरपोर्ट वगैरह में भी वुजू करते हैं तो किसी को तकलीफ नहीं होती है। थोड़े से मुख्तसर से पानी में वुजू हो जाता है और आसानी से हो जाता है, ना पानी कहीं गिरता है, ना कुछ। खड़े हैं तो भी वुजू हो जाएगा, बैठे हैं तो भी वुजू हो जाएगा। हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि फिक़ह जाफरिया को फॉलो करते हैं। अब मामला क्या कि साहब कोहनी तक या कोहनी से इलल मराफिक, कोहनी तक धो, तर्जुमा तो यही हुआ। अब अगर किसी साहब से कह दिया जाए कि साहब ऐसा है कि ये कपड़ा मसलन गीला हो गया है, उनसे कहा जाए यहां तक धो लाओ, अक्ल क्या कहेगी? अब वो यहां से धोना शुरू करेंगे या जहां से कहा गया है वहीं से धोएंगे? जी, अकली दलील यही है, जहां से कहा है वहीं से शुरू कर दो। अक्लमंदी यही है। अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी साहब बेहतरीन जुमला कहते थे इसके हवाले से, यही बिल्कुल, बल्कि वो करके बताते थे, दिखा करके कहते थे भाई इससे ज्यादा आसान और कुछ नहीं हो सकता। अक्ल ये कहती है कि जहां तक कहा जाए कि यहां तक, तो वहां से शुरू करो ताकि इत्मीनान रह जाए। फिर आगे वो जुमला कहते थे कि अगर तुमने उसके बरअक्स किया तो ये कसाफत तुम्हारे बगल से दिल में उतर जाएगी। लिहाजा चाहते हो कि कसाफत बाहर निकल जाए तो जहां तक कहा वहां से शुरू कर दो, वजू हो जाएगा। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीज़ान मोहतरम, ये फ़लसफ़ा वज़ू। फ़लसफ़ा नमाज इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पे बयान कर देंगे। अय्याम अज़ा हमें बेहतरीन मौका मिला है अपने इल्म में इजाफ़ा करने का, अपने अक़ायद में इजाफ़ा करने का, अपने मसाइल में इजाफ़ा करने का, अहादीस व आयात में इजाफ़ा करने का। लेकिन हम इसका सही इस्तेमाल करें और आखिरी दिन हम गौर करें, बल्कि रोज़ाना गौर करना चाहिए कि आज हमारे इल्म में क्या इजाफ़ा हुआ। अगर इल्म में इजाफ़ा हुआ गोया हमारी मजलिसों में जाना सूदमंद रहा, कामयाब रहा। और अगर कोई इजाफा नहीं हुआ, जैसे आप 29 जिलहिज को थे वैसे ही आप 9 रबीउल अव्वल को हैं, तो फिर आप गए हैं लेकिन मकसद हुसैन को समझे नहीं है। न समझ करके गए हैं, न समझ करके आए। और मकसद हुसैन समझना बहुत जरूरी है। जनाब ज़ैनब जिनकी देन है ये, फर्श आज़ा की बुनियाद रखी और अपने खुतबात के जरिए से यजीद को मजबूर कर दिया कि रिहा करे। खुतबात से मजबूर किया है और अपने खुतबात से मजबूर किया है कि आजादारी करने का मौका दे। मैं एक बात कहता हूं कि जब शहजादी के खुतबों का असर यजीद जैसे पर थोड़ा सा सही आज़ादी के एतबार से या आज़ादारी के एतबार से हो सकता है कि उसने मौका दिया, क्या शहजादी के खुतबों का असर हमारे ऊपर नहीं होता है? हमें गौर करना चाहिए कि क्या वजह है कि हमें चीजें याद नहीं रहती। बस अजीजों, रबीउल अव्वल की पहली तारीख है, अय्याम अज़ा बिल्कुल इख्तितामी मंजिल पर है।
शहजादी अय्याम अज़ा में जो हमने आज़ादारी की है उसे कबूल करिएगा, और जो लोग पिछले साल हमारे साथ थे इस साल नहीं है, परवरदिगार उनके दर्जात को बुलंद कर दे और हमें तौफीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादारी कर सकें। करबला में एक माँ है जो बड़ी मजलूमा है, जिसे तारीख ने रबाब के नाम से याद किया है। 2 बच्चे, एक ज़ैनब, एक सकीना और एक अली असगर। जनाबे सकीना और जनाबे अली असगर। अली असगर मैदान करबला में काम आ गए और अली असगर की मजलूमी को जनाब रबाब ने देखा। इमाम की इताअत करबला में मिलेगी, खुदा की इताअत करबला में मिलेगी, रसूल की इताअत करबला में मिलेगी, भाई की इताअत करबला में मिलेगी, शौहर की इताअत करबला में मिलेगी, बाप की इताअत करबला में मिलेगी, दोस्त की इताअत करबला में मिलेगी, रहबर की इताअत करबला में मिलेगी। सब कुछ करबला में है। और मजलूमी अली असगर 2 मर्तबा शहीद हुए हैं। कोई शहीद ऐसा नहीं कि जिसे दफन करने के बाद निकाला गया हो, लेकिन रबाब ने वो मंजर भी देखा कि जिसको हुसैन ने दफन कर दिया था, नेज़ा बरदार घोड़े में बैठे हुए हैं और जमीन करबला को छल्ली कर रहे हैं, जमीन करबला में नेज़ा मारते जा रहे हैं। फिजा ने देखा, रबाब तेरे बच्चे की खैर। रबाब देख रही है, एक जालिम ने नेज़ा मारा, असगर का जनाजा आ गया। उस मलऊन ने सरे असगर को जुदा किया तन से, तन को फेंका, रबाब दौड़ी हुई गई। खुदा किसी माँ को यह मंजर न दिखाए। अजीजों, प्यार बच्चे को कहां पर करते हैं? रुखसार पे करते हैं, सर में करते हैं, पेशानी में करते हैं, लेकिन सर नहीं है। कटी हुई गर्दन में मुंह रख दिया, मेरे लाल, जालिमों ने तुझे कब्र में भी न सोने दिया। ये चीज नक्श कर गई रबाब को। फिर कैद खाने शाम में सकीना का रुखसत हो जाना और वो कुर्ते का न उतरना, और किसी का कहना कि क्या कोई बीमारी थी जो रबाब खामोश रहती थी, चीख मार के बोली, अरे ऐसा न कहो, मेरी बच्ची को ऊंट की पीठ में बांध दिया गया था। अजरुकुम अल्लाह, यह आपके ऊपर है, चाहे जैसे पूछा दीजिए। ये तकलीफ भी देखी है, और इसके बाद तकलीफ क्या देखी? सकीना के जनाजे को उठाना। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके अपने अजीज का जनाजा बड़ी इज्जत से उठे, शान और शौकत से उठे। रबाब के शौहर का जनाजा भी शान और शौकत से नहीं उठाता। बच्ची का जनाजा भी, बीमार इमाम है, भाई बीमार है, लेकिन हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़िया है, गले में तौके खारदार है। ज़ैनब ने बेकसी को देखा तो कहा, हाथों को आगे बढ़ा दो। बस हाथों को आगे बढ़ाया, जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद के हाथ में बहन का जनाजा रख दिया। उस मंजर को भी देखा है। सैयद सज्जाद गए कब्र तक, कब्र से हाथ बुलंद हुए, लाओ मेरी अमानत मुझे दे दो। सब कुछ रबाब ने देखा। अपने शौहर से वादा किया था, जब देखा था कि बेगोरो कफन है, लाशा पामाल है, चादर नहीं है, कहा, मेरे शौहर, मेरे आका, मेरे सर पे चादर नहीं है, वरना मैं चादर डाल देती। मैं इतनी मजबूर हूं, और आपके जिस्म नाज़िनीन पर लिबास नहीं है, बोसीदा लिबास भी जालिमों ने छीन लिया। मैं वादा करती हूं कि आपका जनाजा धूप में है ना, तो मैं भी जिंदगी भर धूप में बैठूंगी, कभी साए में ना बैठूंगी। अल्लाह अकबर।
और यही मंजिल आ गई। मदीने आने के बाद रबाब कभी भी साए में नहीं बैठी। एक रोज बारिश होने लगी, जनाबे ज़ैनब की निगाह रोज कहा करती थी, भाभी चलिए अब साए में बैठ जाइए, अब साए में बैठ जाइए। लेकिन जनाबे ज़ैनब ने गौर किया कि अब रबाब के जिस्म के गोश्त हड्डियों को छोड़ने लग गया। वही कैफियत जो सकीना की थी, अपने भैया से कहती थी, भैया अब मेरे जिस्म का गोश्त मेरी हड्डियों को छोड़ने लग गया। वही कैफियत रबाब की है। भाभी अब तो चलिए, कहा नहीं, मैंने वादा किया। जनाब ज़ैनब इमाम सज्जाद के पास आई, मेरे लाल, मैंने तेरी माँ की हालत और कैफियत को देखा है, उनके जिस्म के गोश्त हड्डियों को छोड़ने लग गया है, उनसे कह दे कि अब साए में बैठ जाए। सैयद सज्जाद आए, ए अम्मा अब तो साए में बैठ जाइए। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, अम्मा बैठ जाइए। अच्छा ये बताओ सैयद सज्जाद, तुम बेटे के हैसियत से कह रहे हो या इमाम वक्त की हैसियत से? बस अब इमाम क्या जवाब देते, माँ का मामला। इनका ए अम्मा, अरे मैं इमाम वक्त की हैसियत से कह रहा हूं, चलिए साए में बैठ जाइए। इतना सुनना था ना। जनाबे रबाब ने करबला का रुख किया और आवाज दी, है मेरे आका, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जिंदगी में साए में नहीं बैठूंगी, अब मेरी लाज रख लेना। फिर कहा, ए मेरे अल्लाह, मैंने वादा हुसैन से किया था, मेरी लाज रख लेना। रबाब की रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गई, बीबियों में कोराम हो गया। वाह हुसैन। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसियालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन यनक़लिबून। परवरदिगारा हमारी इस कलील सी इबादत कबूल फरमा। परवरदिगारा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में हाज़रीन की तमाम हाजात पूरी फरमा। जिन मरहूमीन के लिए सूरह फ़ातिहा पढ़वाया गया उनके दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगारा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हाज़रीन की तमाम हाजात पूरी फरमा। बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगारा तमाम शियान हैदर करार को हर तरह की आफ़त व बलियत से महफूज फरमा। परवरदिगारा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनको उनके अवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।